राणा सांगा को गद्दार कहे जाने पर आगरा में हंगामा। करनी सेना के लोगों ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला किया, तोड़फोड़ और पथराव किया। बुलडोजर लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारी, रोकने पर पुलिस से भिड़े। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज करके भीड़ को हटाया। हिंसा करने के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा। आगरा के एडिशनल सीपी बोले, अलग अलग रास्तों से आए थे करनी सेना के लोग। राणा सांगा की वीरता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा, हमारे सांसद ने सिर्फ एक तरफा इतिहास पर बोला। रामजी लाल के घर पर हुए हमले पर अखिलेश यादव भड़के, बोले अटैक उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री भी आगरा में थे। इसका मतलब सब कुछ सीएम की सहमति से हुआ। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा, यूपी में कोई सुरक्षित नहीं है। ये हमला कहीं ना कहीं सरकार नहीं करवाया है। बिहार में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का मोर्चा। पटना के गर्दनी बाग में धरने में लालू तेजस्वी शामिल हुए। प्रशांत किशोर भी पहुंचे। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास की सीएम नीतीश को चेतावनी। कहा, अगर वक्फ बिल को सपोर्ट किया तो बिहार चुनाव में अंजाम भुगतना पड़ेगा। सालों से वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन कर रहा है मुस्लिम समुदाय। खालिद रशीद फिरंगी महली बोले, इसमें हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक बताया। कहा, सत्ता में रहें या जाएं, इसका विरोध करते रहेंगे। ओवैसी की पार्टी के नेता अख्तरुल ईमान भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए। कहा, मोदी सरकार ने मुसलमानों का जीना मुहाल किया। इस काले कानून को मंजूर नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का विपक्ष पर निशाना। कहा, वक्फ बिल की आड़ में ये लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन पर बीजेपी ने नाराजगी जताई। तरुण चुग बोले, कुछ लोग गरीब मुसलमानों के हित की बजाय भू माफियाओं की कठपुतली बन गए हैं। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, वक्फ के नाम पर राजनीति कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। बुलडोजर एक्शन पर कहा, जो जैसे समझे उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर योगी की दो टूक। कोर्ट का आदेश नहीं मानते तो अब तक बहुत कुछ हो जाता। योगी ने राहुल गांधी को नमूना कहा, राजनीति में ऐसे लोगों की जरूरत होती है। राहुल ने भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा निकाली। अखिलेश यादव के डबल इंजन वाले तंज पर योगी का पलटवार। कहा, हम अपनी लीडरशिप और पूर्वजों का सम्मान करते हैं। जिनके आदर्श औरंगजेब हैं, उनके साथ वैसा ही आचरण। अखिलेश यादव का सीएम योगी को जवाब। कहा, कुर्सी पर खतरा तो हिंदू मुसलमान भाईचारा याद आ गया। यूपी में एक शराब ऑफर पर अखिलेश का तंज। बोले, योगी जी ने पार्टी का टाइम रखा, वो भी नवरात्रि के समय। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, योगी राज में ना हिंदू सुरक्षित ना मुसलमान। बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़ने के लिए होता है। भारत जोड़ो यात्रा पर योगी के तंज पर कांग्रेस का पलटवार। गौरव गोगोई बोले, भारत जोड़ो यात्रा ने अब की बार 400 पार को पंचर कर दिया, इसलिए बीजेपी नाराज है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, राहुल नहीं योगी सबसे बड़े नमूने हैं। सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। राहुल गांधी ने लोगों को आगे बढ़ाया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी योगी के राहुल पर दिए बयान की निंदा की। कहा, उनकी सोच बहुत संकुचित और संकीर्ण है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिक हैं, मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनाना चाहते हैं। 6 अप्रैल को रामनवमी पर रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पंबन ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे। ईद से पहले संभल पुलिस का बड़ा फैसला। सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में ही होगी अलविदा जुम्मा और ईद की नमाज। सड़क या छतों पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं। फिर सुर्खियों में संभल के सीओ अनुज चौधरी बोले, ईद की सेवैयां खानी है तो होली की गुजिया भी खानी होंगी। सेवैयों के लिए हाँ और गुजिया के लिए ना करना ठीक नहीं है। अनुज चौधरी, संभल के सीओ अनुज चौधरी पीस कमेटी की बैठक में बोले, अगर जुम्मे वाली मेरी बात इतनी गलत थी तो आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए। नवरात्र और रामनवमी के लिए अयोध्या पुलिस प्रशासन भी तैयार है। एसएसपी ने कहा, मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर हिंदू राष्ट्र की अपील की। मेरठ में कहा, हिंदुत्व से आएगी सनातनी एकता। तृतीय विश्व युद्ध से बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने करनैल सिंह का समर्थन किया। कहा, उन्होंने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चिट्ठी लिखी। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय का बयान। नवरात्र में मंदिरों के आसपास शराब और मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बड़ा आरोप। बोले, मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। जब भी बोलने के लिए खड़ा होता हूं बोलने नहीं देते। राहुल गांधी ने कहा, मनमाने तरीके से चलाई जा रही है संसद। यहां सरकार की जगह है, विपक्ष की नहीं। राहुल गांधी के आरोपों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की नसीहत। सदन के आचरण और मर्यादा का पालन करें। कुछ घटनाएं सदन के लिहाज से ठीक नहीं है। संसद के आसन को बदनाम करना राहुल गांधी की आदत हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा की राहुल गांधी को नसीहत। सदन में कोई भी सदस्य कभी भी नहीं बोल सकता, उन्हें नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। राहुल के समर्थन में उतरे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। कहा, आज ही नहीं पहले भी उन्हें बोलने नहीं दिया गया।
दिल्ली में बीजेपी के महासचिवों की बैठक हुई। जेपी नड्डा ने मीटिंग की अध्यक्षता की। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार में एनडीए 225 सीटें जीतेगा। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बोले, एनडीए के सामने कोई गठबंधन टिकने वाला नहीं है, बिहार में जीत हमारी ही होगी। बिहार में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। प्रदेश प्रभारी कृष्णा लवरू का बयान। पुलिस कस्टडी में रहकर संसद सत्र में शामिल होंगे इंजीनियर राशिद। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी मंजूरी। बंगाल में भी खिलेगा कमल। दिल्ली की तरह आयुष्मान भारत स्कीम लागू होगी। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह का बयान। सेना को जल्द मिलेंगे आर्टिलरी गन और हाई मोबिलिटी व्हीकल। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 6,900 करोड़ रुपए की डील साइन की। भारत चीन संबंधों पर खुलकर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, विवादों के बीच हमने कूटनीतिक पहल को बढ़ावा दिया। विदेश मंत्री ने 1962 और 2020 के युद्ध को भी याद किया। कहा, जंग से दोनों देशों को बड़ा नुकसान हुआ, मगर अब बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं। दिल्ली पुलिस ने कैश कांड की जांच शुरू की। जस्टिस वर्मा के घर का स्टोर रूम सील किया। सील करने से पहले पूरे कमरे की वीडियोग्राफी की गई। यहीं से मिले थे अध जले नोट। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर का विरोध जारी है। दूसरे दिन भी वकीलों की हड़ताल। मामले पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग। बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स कनेक्ट का आयोजन। सीएम विष्णुदेव साय ने उद्योग जगत की हस्तियों के साथ बैठक की। 3700 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने निवेशकों को भरोसा दिया, सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा देगी सरकार। उद्योगों में सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होगा। कर्नाटक बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल पर गिरी गाज। पार्टी ने 6 साल के लिए निकाला। कर्नाटक हनी ट्रैप मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ी। अब रायपुर और भिलाई आवास पर सीबीआई की रेड। कुछ दिनों पहले ही ईडी ने की थी छापेमारी। महादेव बेटिंग ऐप मामले में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी छापे। भूपेश बघेल के कई करीबी अफसरों पर एक्शन। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बोले, भूपेश बघेल की छवि खराब करने में जुटी बीजेपी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, 15 दिन पहले ईडी आई थी, अब सीबीआई आई है। बदले की भावना से बीजेपी काम कर रही है। लखनऊ में सीएम आवास पर एनएसजी की मॉक ड्रिल। पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम भी साथ रही। आवारा पशुओं की वजह से हैदरपुर फ्लाईओवर पर रुका सीएम का काफिला। रेखा गुप्ता ने पशुओं को सही जगह शिफ्ट करने के लिए निर्देश दिया। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त। किताबों और यूनिफॉर्म खरीद को लेकर आदेश। विशेष दुकानों और संस्थानों से खरीद के लिए अभिभावकों को बाध्य न करें स्कूल। भुवनेश्वर पुलिस से भिड़े कांग्रेस के निलंबित विधायक। विधानसभा परिसर में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। भगवंत मान सरकार ने 2,36,000 करोड़ का बजट पेश किया। पंजाब में पहली बार होगी ड्रग जनगणना। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने के वादे का जिक्र अब भी नहीं। ड्रग जनगणना पर बोले फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा। कहा, इससे युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने में मदद मिलेगी। झारखंड के हजारीबाग में डीजे पर बज रहे गाने को लेकर धार्मिक जुलूस पर पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करके उपद्रवियों को खदेड़ा। भारी पुलिस बल तैनात। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में उठाया हिंसा का मामला। कहा, हिंदुओं के त्योहारों में सेंट्रल फोर्सेस तैनात हो। हेमंत सरकार योगी से सीखे कैसे हिंसा को काबू करना है। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को एसआईटी का नोटिस। 8 अप्रैल को जांच में शामिल होने को कहा। सांसद पर संभल में हिंसा भड़काने का आरोप है। कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र विधान परिषद में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश। शिंदे विवाद में कुणाल कामरा को राहत नहीं। मुंबई पुलिस का पेशी के लिए हफ्ते भर का समय देने से इनकार। खार पुलिस ने दूसरा समन भेजा। कुणाल कामरा के समर्थन में उतरी शिवसेना यूबीटी। ठाणे में पोस्टर लगाकर के पूछा, महाराष्ट्र में गद्दार, चश्मा, दाढ़ी और खुददार कहना प्रतिबंध है क्या। दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे का नाम आने पर संजय राउत बोले, अगले 5 साल तक चलेगी छवि खराब करने की राजनीतिक साजिश। न्यायिक व्यवस्था में हमारा पूरा भरोसा है। सुशांत सिंह राजपूत केस की फिर से जांच कराएगी महाराष्ट्र सरकार। बीजेपी विधायक राम कदम का बयान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। डीजीपी नलिन प्रभात ने हीरानगर इलाके में जाकर अपडेट लिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़, हथियार और विस्फोटक बरामद। मेरठ हत्याकांड में फोरेंसिक टीम ने घर से कई सबूत जुटाए। चादर, तकिए, टाइल्स और टैप पर मिले खून के धब्बे। बॉडी को ड्रम से पहले सूटकेस में डालने की कोशिश की गई। साहिल और मुस्कान ने पूछताछ में बताया, धड़ इसीलिए अलग किया था ताकि बॉडी पहचान में न आए। कलाई इसलिए काटी कि फिंगरप्रिंट से पहचान ना पाए। यूपी के बिजनौर में मामूली बात पर 2 गुटों में विवाद, जमकर मारपीट हुई। वायरल वीडियो होने पर पुलिस ने जांच की। बिहार के मुजफ्फरपुर में लूट की कोशिश नाकाम। फाइनेंस कंपनी में घुसे 3 बदमाश। पुलिस का सायरन बजने पर भागे। बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को गन पॉइंट पर बंधक बनाकर रखा था। मास्क और हेलमेट लगाकर घुसे थे तीनों बदमाश। पुलिस कर रही है तलाश। बिहार के भागलपुर में आइसक्रीम विवाद में मर्डर। फ्री में आइसक्रीम न खिलाने पर आइसक्रीम विक्रेता को गोली मारी, इलाज के दौरान मौत।
थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई वारदात से लोगों में गुस्सा। उग्र भीड़ का पूरे रास्ते पर जाम करके प्रदर्शन। पुलिस के मुताबिक आइसक्रीम विक्रेता को गोली मारने वाले ने सरेंडर कर दिया है। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन एक बार फिर खुला। देखने के लिए पर्यटक उमड़े। इस बार 74 किस्म के 17 लाख ट्यूलिप लगाए गए हैं। मुंबई में मराठी नहीं बोलने पर राज ठाकरे की पार्टी ने मचाया हंगामा। एक शख्स को पीटा, वीडियो वायरल हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में 3 दुकानों में आग, लाखों का नुकसान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 9 नक्सलियों का सरेंडर, सब पर लाखों का इनाम था। दिल्ली हाईकोर्ट से सिंगर हनी सिंह को राहत। मेनिया गाने में संशोधन करने वाली याचिका खारिज की। याचिका में अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। एक्ट्रेस रान्या राव से जुड़े गोल्ड स्मगलिंग केस में एक्शन। डीआरआई ने पूछताछ में एक शख्स को हिरासत में लिया। लखनऊ में जूलर नारायण सोनी हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। 2 नाबालिग बहनों ने मौसेरे भाई की मदद से हत्या की। 4 आरोपी गिरफ्तार। चुराए गए गहने भी बरामद। जूलर ने ब्याज न चुकाने पर शारीरिक संबंध बनाने की मांग की थी। पुलिस पूछताछ में नाबालिग लड़कियों ने दावा किया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दी इफ्तार पार्टी। खड़गे, राहुल गांधी, जया बच्चन और संजय सिंह समेत कई नेता पहुंचे। इस साल आग उगलेगा आसमान। मौसम विभाग ने डबल हीट वेव की चेतावनी दी। लोगों को सतर्क रहने को कहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 85 रुपए 69 पैसे पर बंद हुआ। 7 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार गिरा। सेंसेक्स 728 अंक और निफ्टी 181 अंक नीचे आया।